Hello everyone. Welcome back to the channel where we simplify business, finance, global trends and investment insights. नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे, इंडेक्स फंड्स और ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इन दोनों में से कौन सा आपके लिए सही है, यह जानना जरूरी है, खासकर अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं। आज मैं आपको सबसे सरल भाषा में इन दोनों के बीच के अंतर को समझाऊंगा, उनके फायदे नुकसान बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको क्या चुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंडेक्स फंड्स और ETF होते क्या हैं। इंडेक्स फंड्स म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करते हैं। ये किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। इनका काम बहुत आसान है। ये इंडेक्स में मौजूद कंपनियों के स्टॉक्स को उसी अनुपात में खरीदते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी 50 में रिलायंस का वेटेज 10% है, तो आपका फंड भी रिलायंस में 10% पैसा लगाएगा। यह बहुत ही सरल और सीधा तरीका है, खासकर नए निवेशकों के लिए। अब बात करते हैं ETF की। ETF भी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, लेकिन यह एक बड़ा अंतर है। ETF स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। इसका मतलब है कि आप इन्हें शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हैं। अगर मार्केट खुला है तो आप किसी भी समय ETF में ट्रेड कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बढ़िया है जो रियल टाइम प्राइसिंग और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंडेक्स फंड्स और ETF में क्या अंतर है। इंडेक्स फंड्स को आप दिन के अंत में उनकी नाव नेट एसेट वैल्यू पर खरीदते हैं। वहीं ETF को आप दिन भर किसी भी समय रियल टाइम प्राइस पर खरीद सकते हैं। अगर आप हर महीने एक तय रकम निवेश करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स बेहतर हैं, क्योंकि इनमें सिप का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आप लंप सम यानी एक बार में बड़ी रकम निवेश करना चाहते हैं और मार्केट टाइमिंग पर ध्यान दे सकते हैं तो ETF आपके लिए सही हैं। दोस्तों, अब देखते हैं इंडेक्स फंड्स के फायदे। इंडेक्स फंड्स को समझना बहुत आसान है। आपको बस मंथली सिप शुरू करनी होती है और इसे लंबे समय तक चलने देना होता है। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है, आपका फंड भी ग्रो करता है। इसमें कोई ब्रोकरेज फीस नहीं होती और यह लंबे समय के लिए बढ़िया रिटर्न देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर महीने 5,000 रुपीज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डालते हैं तो आप 10 से 15 साल में एक अच्छी संपत्ति बना सकते हैं। यह उनके लिए है जो नियमितता पसंद करते हैं और जो मार्केट टाइमिंग के झंझट से बचना चाहते हैं। अब बात करें ETF की, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। मान लीजिए मार्केट में अचानक गिरावट आई और आप तुरंत अपने निवेश को निकालना चाहते हैं। ETF में यह आसानी से संभव है। आप इसे रियल टाइम प्राइस पर बेच सकते हैं। साथ ही इसमें खर्चे भी कम होते हैं, क्योंकि इसका प्रबंधन इंडेक्स फंड्स की तुलना में अधिक ऑटोमेटेड होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट का थोड़ा अनुभव रखते हैं और ट्रेडिंग करना जानते हैं तो ETF एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। अब सवाल यह है कि आपके लिए सही विकल्प क्या है। अगर आप निवेश में नए हैं और हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स चुनें। ये आसान हैं और इन पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप एक अनुभवी निवेशक हैं, आपके पास एक बड़ी रकम है और आप मार्केट के मूवमेंट्स को समझते हैं तो ETF आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। उदाहरण से समझें। मान लीजिए अजय 30 साल का है और हर महीने 5,000 रुपए निवेश करना चाहता है। उसके लिए इंडेक्स फंड्स परफेक्ट हैं। वहीं प्रियंका 40 साल की हैं, मार्केट का अच्छा अनुभव रखती हैं और 1 लाख रुपए एक बार में निवेश करना चाहती हैं। उनके लिए ETF सही है। अगर रमेश 60 साल के रिटायर्ड व्यक्ति हैं तो उनके लिए इंडेक्स फंड्स और ETF का बैलेंस बनाना सबसे अच्छा रहेगा। तो निष्कर्ष क्या है? दोस्तों, इंडेक्स फंड्स और ETF दोनों ही बेहतरीन विकल्प हैं। सही चुनाव आपकी जरूरतों और निवेश के तरीके पर निर्भर करता है। अगर आप सिंपल और रेगुलर निवेश चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स चुनें, और अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी और लो कॉस्ट निवेश चाहते हैं तो ETF पर विचार करें। सबसे जरूरी बात, निवेश शुरू करें और इसे लंबी अवधि तक बनाए रखें। दोस्तों, ये याद रखें कि निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन है। हमारा उद्देश्य आपको सही राह दिखाना है। लेकिन किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।